अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं सदके जाऊँ अपने मुर्शद के। ये क्या कर रहे हैं अजीजा? बस अल्लाह लोग के समझ नहीं आ रही, अद्धी लुड़ियाँ डाल रहा हूँ, अद्धा मैं सीरियस होके फिर रहा हूँ। सुबह सुबह आज अजानों के वक्त उठा हूँ, मैंने कहा जो मेरी मुर्शद पाक की तरीक है, तरीके जाना है मेरे मुर्शद ने। मैंने जनाब सोचा कि अगर तो मुर्शद मेरा बाइयत बरी हो गया तो फिर तो लुड़ियाँ डालूंगा, और अगर मुर्शद मेरे को अल्लाह ना करे कहीं सजा से जो लंबी चौड़ी सुना दी तो फिर मैंने पिंडी वाली खाला से फोन पे बात कर ली थी। मैंने कहा आलूओं वाले परांठे पका देना देसी घियो के, पहली रोटी मैंने देने जानी। वो मेरी सारी स्कीमें रह गई। मैं सोच रहा था चलो रोटी के बहाने मुर्शद की ये आदत हो जाएगी। अच्छा। सजाई अदालत ने मुर्शद को 30 सेकंड की सुनाई है। मैंने फटाट काल मलाई है खाला को, मैंने कहा सिर्फ 30 सेकंड है, फटाट परांठे तैयार करो। खाला आगे से गर्मी खा गई, उसने कहा पुत्र 30 सेकंड से आलू ही नहीं गलने, फिर कच्चे आलू ही ले जाओ मुर्शद। मैंने कहा शाबाश खाला, कच्चे आलू ले जाओ, मुर्शद मेरा कसौन मार मार के मेरे मुंह पे आलू डाल दे। अच्छा ये तो तुम्हारी ख्वाहिश क्या थी? यार मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मेरा मुर्शद पावे बाहर रहे पावे जेल में रहे, मेरे मुर्शद को तती हवा न लगे। कौम को चाहे जितनी मर्जी तती हवा लगती रहे। क्यों यार कौम क्यों तती हवा लगे? मेरे मुर्शद की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं, हलीम तबीयत के बंदे हैं मेरे मुर्शद। वैसे तुम ही इतने टेंस हो, मेरे ख्याल में मुर्शद तो तुम्हारे आज बहुत खुश होंगे। क्यों जी? मुर्शद को खुशी होना चाहिए, मुर्शद की दिली मुराद पूरी हो गई है। यार मुजरम करार पा गए हो, तुम कह रहे हो कि दिली मुराद पूरी हो। यार कौन सा मुल्जिम कौन सा मुजरिम? ये मुल्जिम और मुजरिम का फर्क जो है ये उन माशरों की या उन मुल्कों में किसी चिड़िया का नाम हुआ करता है जिन मुल्कों में इखलाकी नाम इखलाकी अक़दार हुआ करती हैं। हमारे यहाँ हमारी सियासत में कौन सी इखलाकी साख है, कौन सी इखलाकी कदरें हैं? मेरा ख्याल है कि तुम्हारे मुर्शद की भरपूर कोशिश थी कि इसी तरह का कोई फैसला सामने आ जाता कि वो सियासी तौर पर शहीद भी हो जाते और उंगली भी ना कटवानी। यानी आज तुम देख लो ना, मुर्शद को तो उंगली भी नहीं कटवानी पड़ी, बगैर उंगली कटवाए वो शहीद हो गए। शोहदा में अपना नाम लिखवा लिया उन्होंने। अल्लाह रहमत करे, क्यों मेरे मुर्शद की उंगली कटी जाए? मेरा मुर्शद खराद पे काम करता है। उंगली कटवाना तो दूर की बात है, तुम्हारे मुर्शद का तो नाखून भी नहीं कटा और वो उनकी दिली मुराद भर आई है। यानी इससे ज्यादा सॉफ्ट सजा की तो वो तवक्को भी नहीं कर रहे थे। मेरे मुर्शद जब स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त भी मुर्शद को सॉफ्ट सजाएं मिलती थी। अच्छा। हाँ, मास्टर कह देते थे कि सबक नहीं ना याद किया, चलो कान पकड़ो। नहीं अपने नहीं, साथ वाले लड़के के। चलो अब छोड़ दो और कल सबक याद करके आना। तो इस केस में भी तुम्हारे मुर्शद कौम के कान पकड़ेंगे ना। कौम अब मजीद सजा भुगतेगी बेचारी। लेकिन सर जो भी है, वजीर आजम और उनकी पार्टी की इखलाकी साख तो मुतासिर हुई है इस पूरे फैसले से। कौन सी इखलाकी साख, कौन सी इखलाकियात? पहले हमारी हुकूमत या हमारे हुक्मरान कौन से इखलाकियात के मीनारे पे खड़े थे? मैं तो ये कहता हूँ कि आज के फैसले से ये एक पंथ दो का, ये क्या कहा जाता है कि एक तीर से दो, बल्कि एक तीर से कई शिकार हो गए। पीपल्स पार्टी को कई फायदे हासिल हो गए। पीपल्स पार्टी यही चाहती थी ना कि आने वाले इंतखाबात में वो शहादत के नारे लगाते हुए यानी मैदान में उतरते, सियासी शहीद का रुतबा हासिल कर लेते और सर पे कफन बांध के निकलते, मजलूमियत का लिबादा ओढ़ के निकलते, तो काफी सारे मसाइल तो उनके हल हो गए। ये सिर्फ 30 सेकंड में यही तो कमाल है कि सिर्फ 30 सेकंड में बगैर सजा भुगते पीपल्स पार्टी ने काफी सारे मकासद हासिल कर लिए। नहीं तो ये जो सारी सियासी पार्टियां और मीडिया पीछे पड़ गया, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। ये सियासी जमातें और मीडिया पिछले 2 साल से इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है, पिछले 2 साल से यानी गुड गवर्नेंस के मुतालबे कर रहे हैं, शफाफ तहकीकात के मुतालबात कर रहे हैं, वजीरों की बरतरफी के मुतालबात कर रहे हैं। कौन सा मुतालबात पूरा हुआ है? यानी यही मीडिया, यही अपोजिशन जमातें, यही सारी सियासी जमातें हाथ जोड़ के हुकूमत से कहने का खुदा के वास्ते सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक न उड़ाया जाए। और यही तुम्हारे मुर्शद पाक पिछले 1-1.5 माह से क्या कर रहे थे? सीने पे हाथ मार मार के खुद को शहादत के लिए पेश कर रहे थे। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास इसके अलावा कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं था तुम्हारे मुर्शद ने कि वो सजा सुनाता
और वो सजा हो गई, इससे ज्यादा सॉफ्ट सजा हो ही नहीं सकती थी। तो यार मेरे मुर्शद ने तो फिर अदालत की जो सजा है उसमें अमल किया ना, उन्होंने 30 सेकंड कहा कि इधर खड़े रहे, मुर्शद मेरे खड़े रहे। तो और क्या करते तुम्हारे मुर्शद? तो फिर और तुम बताओ और क्या करते? जो सजा होनी थी वही उन्होंने भुगतनी थी। यार कब तक हम टॉक शोज में ये सुनकर और अखबारात के कॉलम्स में ये पढ़कर सर धुनते रहेंगे कि जनाब फलां मुल्क के वजीर आजम ने मामूली सा इल्जाम लगने पर इस्तीफा दे दिया है, फलां मुल्क के सदर ने एक इल्जाम पर इस्तीफा दे दिया, सिर्फ इल्जाम पर। कब तक ये दूसरे मुल्कों की मिसालें देख देख कर सुन सुनकर हम खुश होते रहेंगे? यार मेरे मुर्शद पे को इल्जाम तो नहीं ना लगा, वो तो कह रहे थे कि खत लिखें, अब सदर को अस्तना हासिल है, तो मेरे मुर्शद ने नहीं लिखा। यार ये मुतालबा तुम्हारे मुर्शद पाक से कोई अपोजिशन जमात का लीडर नहीं कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रही थी, बल्कि इस्तदा नहीं कर रही थी, हुक्म दे रही थी कि खत लिखो। और उनके पास क्या जवाब था? अगर उनको इस्तिस्ना हासिल था तो तुम्हारे मुर्शद पाक को अदालत से रजू करना चाहिए था, सीधी सीधी बात है। और वो बार बार इसरार के बावजूद खत लिखने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि सिर्फ यही नहीं कि खत लिखने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि सीने पे हाथ मार मार के कह रहे थे मैं नहीं लिखूंगा, यानी अदालत को इरिटेट कर रहे थे। चलो फिर अदालत ने सजा भी तो 30 सेकंड की दे दी है ना। तो आप रो क्यों रहे अजीज साहब? इसलिए रो रहे हैं कि इसके आलू वाले पराठे बीच में रह गए। यार क्या बात कर रहे हो यार, हाथ हो गई है तुम्हारे वाली। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि अगर मुर्शिद को सजा हो जाती तो सलाखों के पीछे से बातें करते हुए मुर्शिद कितने अजीब लगते। तो तुम्हारे मुर्शिद पहले नहीं जेल काट के आए? उस वक्त वो असिस्टेंट मुर्शिद थे, अब तो वो फुल मुर्शिद हो गए हुए। सर ये 30 सेकंड की सजा है, इसको मामूली सजा मत समझें। ये भी देखें कि ये प्राइम मिनिस्टर को हुई है सजा। यकीनन मैं ये नहीं कह रहा कि ये मामूली सजा है, ये बड़ी कड़ी सजा है, यानी किसी हुक्मरान के लिए, वजीर आजम के लिए ये बहुत सख्त सजा है। लेकिन ये उस सूरत में सख्त सजा है और इसकी सिग्निफिकेंस तब है अगर रिसीविंग एंड पे एक ऐसी हुकूमत होती, कोई ऐसा हुक्मरान होता जो इस सजा की अहमियत को समझता। अब तुम देख लेना इस हुकूमत ने किस तरह का इसके जवाब में कैसा वतीरा अपनाया। पहली बात सबसे यह है कि जी हम अपील करेंगे, यानी सारा दिन आपने अदालत के लत्ते लिए हैं। आपने यानी आज सरकारी टीवी पर सुन लो, उनके अरकान असेंबली फिरदौस अरशद आवान साहबा को सुन लो, उन्होंने क्या लबो लहजा इख्तियार किया, क्या ज़बान इस्तेमाल की है अदलिया के बारे में। अब आप दोबारा इंसाफ के असूल के लिए, अपील के लिए इसी अदालत के पास जाएंगे। यानी क्या आप कौम के साथ मजाक कर रहे हैं? यानी पहले आप किसी तौर पर भी अदालत का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर अदालत ने आपको एक सजा दी है, जो मैं समझता हूं कि अदालत ने जुडिशल रिस्ट्रेंट का नाम दिया जा रहा है कि जनाब अदालत ने सख्त सजा इसलिए नहीं दी कि जुडिशल रिस्ट्रेंट है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये भी लॉ ऑफ नेसेसिटी की तरह का एक असूल है, जुडिशल रिस्ट्रेंट। ये क्या जुडिशल रिस्ट्रेंट क्या चीज होती है? मैं ये समझता हूं कि अदालत का काम सिर्फ फैसले करना होता है, इस बात से कतई नजर के उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके यानी अवामी तौर पर, अवामी सतह पर उसको किस तरह कबूल किया जाता है, ये देखना अदालतों का काम नहीं होना चाहिए। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। किसी लड़ाई में दो बंदे सुलह कर रहे होने तो इस तरह का बंदा दोनों के कानों में कह देता है डर गए, डर गई। नहीं, मेरी बात सुनो, जहां पर असूल की बात है वहां पर आपको स्टैंड लेना चाहिए। ये क्या बात है कि ये तो तुम, ये दूसरे जो नुक्ता नजर के हामिल लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि कह तुम भी ठीक रहे हो, गलत वो भी नहीं कह रहा, या एक दोनों में से एक फरीक ठीक है ना, और जो एक फरीक ठीक है उसको इंसाफ मिलना चाहिए और दूसरे का इंसाफ होना चाहिए। मुझे ना उनमें शामिल करो। मैं नहीं कहता कि क्या तुम भी ठीक रहे और गलत तुम भी नहीं कह रहे। और क्या कह रहे हो तुम? मैं तो कहता होता हूँ कि दोनों ही ठीक है भाई जी। ये भी गलत रवैया ना, दोनों ठीक नहीं है। जब एक मामले का तस्वीर जो है अदालत कराती है तो अदालत एक को गलत और एक को सही करार देती है। यार ये सारा मुद्दा मुझ पे किस लिए डाल रहे हो यार? तुमने आलू वाले पराठे नहीं बनवाए हुए? यार रहने दो, तुम मैं रेलवे स्टेशन पे रख के बेच लूंगा, मुझ पे ना मुद्दा डालो। नाज़रीन भाई एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।